हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो शब्दों को। देखो क्या है, डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी। जनरली ये बोला जाता है कि अगर किसी मनुष्य के अंदर डिसिप्लिन है तो उसकी क्रिएटिविटी बहुत ही मर जाती है, कम हो जाती है। करेक्ट। आखिर इन दोनों में क्या एक रिलेशनशिप है, ऐसा क्यों होता है? ओके, जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। करेक्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। करेक्ट, क्योंकि अगर हमको इन दोनों शब्दों का मतलब पता है तो हम इनके बीच में एक लिंक इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। करेक्ट। देखो, डिसिप्लिन का सिंपल मतलब है कि किसी भी कार्य को, करेक्ट, कोई भी जो तुम्हारा या तो कार्य हो सकता है या कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है। करेक्ट, थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी। करेक्ट, इसकी बारंबारता। ओके, बारंबारता। बारंबारता मतलब रिपीटेशन, अगर तुम उसको कर रहे हो। ओके, if you are repeating any work, any thought process again and again, so you are okay and following certain logic for that, you are being disciplined. Okay, तुम disciplined हो। करेक्ट। अब क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी है बेसिकली, देखो, किसी भी प्रॉब्लम को, ओके, किसी भी प्रॉब्लम को जो भी हमारे पास उपयुक्त रिसोर्सेस हैं उससे सॉल्व कर देना, उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मैंने एक प्रीवियस में एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा था, उसकी कार नहीं चल रही थी। ओके, अब उसने सोचा कि कार कैसे चलाएं कैसे चलाएं। फिर उसको क्योंकि अब उसको इतना ही आइडिया था कि इसमें कुछ सेल का इशू होगा, तो उसने सोचा इधर उधर कुछ सेल मिला नहीं, तो उसने पापा को बोला, पापा मेरे को जो घड़ी है उसका सेल निकाल के दो। ओके, तो पापा ने घड़ी का सेल निकाल के दिया और उसने सेल लगाया, वैसे गाड़ी चल गई। करेक्ट। तो उसने क्या किया, अपनी इंटेलिजेंस को यूज किया, उपलब्ध जो भी उसके पास रिसोर्सेस थे, और उसका कोई भी सिचुएशन का सोल्यूशन लेके आ गया। इसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। करेक्ट। तो अगर एक सेंटेंस में लिखना है तो क्या है, उपयुक्त रिसोर्सेस से, उपयुक्त रिसोर्सेस से करेक्ट, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखो, इसका मतलब ये नहीं है क्रिएटिविटी का कि तुम कोई तूफानी काम कर दोगे। ओके, ऐसा, इससे इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड अ क्रिएटिविटी। करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर डिसिप्लिन है तो क्रिएटिविटी कम क्यों हो जाती है? देखो, जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बहुत लेवल पर जाने लगता है तो हमारे दिमाग में क्या होता है, खांचे होते हैं। करेक्ट, खांचे, खांचे। अब क्या है कि जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे सुबह टूथपेस्ट करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सेट प्रोसेस है, वो हम अनकॉन्शियस लेवल पर कर रहे हैं। तो जब किसी काम को तुम बहुत बार करने लगते हो तो क्या होता है, वो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड का, ओके, जो कि तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। फिर क्या, तुम सोचते नहीं हो, फिर तुम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चले जाते हो। करेक्ट। होप तुमको याद हो कि मैंने बोला था अपना दिमाग दो तरीके से काम करता है। ओके, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से काम करता है, जिसमें कि ज्यादा दिमाग सोचता नहीं है, वो अनकॉन्शियस तरीके से काम करता है। ओके, उसमें ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम खर्च होती है। ओके, और दूसरा है बेसिकली, ओके, जिसमें कि हम बिल्कुल अटेंटिव रह के काम करते हैं। ओके, तो डिसिप्लिन होने से क्या होता है कि हमारे जो सोचने का तरीका है, जो करने का तरीका है, उसके खांचे है ना, वो फिक्स हो जाते हैं। ओके, तुम चेंज करना नहीं चाहते हो। ओके, तो क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है कि तुमको नए नए तरीके से वो खांचे, नए खांचे बनानी है तुमको, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको सोल्यूशन उसको निकालने के लिए जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे पाथ हैं, न्यूरॉन्स के जो पाथ हैं तुम्हारे ब्रेन के अंदर, वो तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि वो सोल्यूशन तो है ही नहीं तुम्हारे पास। तो तुमको क्या है कि नया पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, और नया पाथ तभी क्रिएट होगा जब तुम्हारे जो ऑलरेडी पाथ हैं वो फिक्स नहीं है। करेक्ट। तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लूइडिटी है तुम्हारे थॉट प्रोसेस में। ओके, तभी वो क्रिएट होंगे। तो अगर किसी मनुष्य के अंदर डिसिप्लिन ज्यादा है, करेक्ट, इस पर काफी स्टडी हुई है, और इस स्टडी को बताया गया है डेनियल गोलमैन ने। करेक्ट, डेनियल गोलमैन ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है अपनी बुक में। उसमें वो बताता है कि जैसे कोई मनुष्य, मान के चलो उसका ये वाला
ओके, ये वाला डिसिप्लिन का है, डिसिप्लिन का बार है। ओके, और ये वाला बार है वो उसका क्रिएटिविटी का है। लेट्स सी, ये क्रिएटिविटी है, ये मनुष्य है ए। अब सिमिलरली अगर मैं एक और बात करता हूं, ये मनुष्य है बी, इसका डिसिप्लिन है, इसका डिसिप्लिन ये है और इसकी क्रिएटिविटी ये है। करेक्ट, मान के चलो। अब यहां पर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी दो मनुष्यों के बीच में कंपेयर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उसी मनुष्य की उससे। देखो, अगर ये मनुष्य के अंदर डिसिप्लिन ज्यादा आ गया, लेट्स से डिसिप्लिन ज्यादा है, करेक्ट, तो क्या होगा, इसी मनुष्य के अंदर क्रिएटिविटी का स्कोप जो पहले इतना था, ओके, अब वो घट के कितना, इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो न्यूरॉन्स के पाथ है ना वो बहुत ज्यादा हो गए। ओके, न्यूरॉन्स के जो पाथ है वो बिल्कुल फिक्स हो गए हैं और कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। ओके, तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। करेक्ट, तो क्या डिसिप्लिन से क्रिएटिविटी मर जाती है? डिसिप्लिन से क्रिएटिविटी कम होने की संभावना बढ़ जाती है। रिमेंबर, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि ये बढ़ेगा ही, बिल्कुल कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है ये। करेक्ट, ये स्टडी से पाया गया है कि अगर किसी मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है तो उसकी क्रिएटिविटी है ना वो बहुत कम हो जाती है। किससे क्रिएटिविटी कम हो जाती है? खुद से ही क्रिएटिविटी कम हो जाती है। करेक्ट, अगर उसके अंदर वो डिसिप्लिन का लेवल कम होता, वो न्यूरॉन्स के पाथ बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होते, तो क्या होता, वो अलग अलग सॉल्यूशंस ट्राई कर सकता था। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्रिएटिव होने की बढ़ जाती। करेक्ट, तो क्या डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को किल करता है? करेक्ट, हम ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल या सिद्धांत नहीं दे सकते, हम ये बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन होने से क्रिएटिविटी कम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। करेक्ट, हम ऐसे तरीके से आंसर दे सकते हैं। करेक्ट, होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूं कि आखिर ये दो शब्दों का मतलब क्या है और एक चीज ज्यादा होने से दूसरी चीज कम क्यों हो जाती है। करेक्ट, होप इसके बीच में रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया हो। धन्यवाद।